हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की ऑनलाइन क्लासेज में, केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डाइहैलाइड का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले अपने मोनोहैलाइड की क्रियाविधि और रिएक्शन होने वाली केमिकल रिएक्शनों का अध्ययन कर लिया। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। इससे और जो आने वाली जो क्लासेज है आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगी। इस बात का जरूर रखें ध्यान। और ये जो डाइहैलाइड में है, इसका मेन इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है आपका, है उष्णीकर ब्रोमिनीकरण विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम ट्राइहैलाइड पढ़ेंगे, टेट्राहैलाइड पढ़ेंगे और डीडीटी, बीएससी और इसके बाद होने वाली रासायनिक गुणधर्मों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डाइहैलाइड। डाइहैलाइड में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको आसानी से आ जाएगा। कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं है इसके अंदर। डाइहैलाइड के अंदर जैसे मोनोहैलाइड में खूब सारी रिएक्शन थी अपने पास, डाइहैलाइड इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 क्लास के अंदर हो जाएगा। शायद आपका 2 क्लास में ये डाइहैलाइड कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं डाइहैलाइड की बनाने की विधि जो अपने पास प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा और इनके आईपीसी मेथड बताऊंगा किस प्रकार के होते हैं। डाइहैलाइड सबसे पहले चलते हैं अपने पास। डाइहैलाइड के 3 प्रकार अपना अध्ययन करेंगे। एक जेमिन डाइहैलाइड, एक विस डाइहैलाइड और एक होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। चलते हैं अपने पास, देखते हैं क्या है। देखो डाइहैलाइड 3 बताए आपको। सबसे पहला है जेम डाइहैलाइड। कौन सा है? जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है? सेकंड क्या है? विस डाइहैलाइड है। इंग्लिश में विसनल भी बोलते हैं इसको। विस डाइहैलाइड है। और तीसरा एंड फाइनल है अपने पास है अल्फा ओमेगा। ओमेगा में ध्यान रखना है, डब्लू इस तरीके से बनाना है, थोड़ा कवर करके रूप में लिखना है। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। सबसे पहले इन तीनों के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे पहले जेम डाइहैलाइड क्या होता है, विस डाइहैलाइड क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है। तभी तो पता चलेगा अपनों को कि डाइहैलाइड में क्या क्या है अपने पास। इन तीनों की बनाने की विधि पढ़नी है अपनों को और केमिकल रिएक्शन का क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले चलते हैं डाइहैलाइड में। जेम डाइहैलाइड क्या चीज़ है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरीके से बताएंगे कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो क्या चीज़ है जेम। जेम देखो, एक टॉफ़ी देखी होगी आपने स्ट्रॉबेरी वाली, जस्ट जेली के नाम से जो आती है अपने पास, उसकी बात कर लेते हैं। देखते हैं, समझाता हूँ मैं आपको क्या है। ये 2 कार्बन ले लिए, ठीक है। एक टॉफ़ी ली आपने स्ट्रॉबेरी वाली, जो स्पंज होती है, जानते हैं आप, जस्ट जेली के नाम से आती है। इसमें उसी बात पे चलेंगे। जेम में क्या है, टॉफ़ी की बात करेंगे। टॉफ़ी कैसी होती है? मीठी होती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक कड़वा कार्बन लेंगे, याद करने की क्या है, ट्रिक है, ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा कार्बन लेंगे? मीठा कार्बन लेंगे, ठीक है। ये कड़वे मीठे की इसलिए लिए, टॉफ़ी लेके चलेंगे अपने पास, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डाइहैलाइड। डाइहैलाइड, हैलाइड क्या बोला था अपने? XFCl Br और क्या होता है? I होता है आपके पास। ये इसको याद करने की ट्रिक क्या है? डाइहैलाइड है, कोई सा भी डाइहैलाइड ले लिया, जैसे हमने क्लोराइड ले लिया, किसी एक कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं अंट, चीटी। इनको मान लिया क्या? चीटी। चीटी किधर जाएगी? हमेशा मीठी की तरफ। तो ये देखो, दोनों हैलाइड एक ही कार्बन पर हो तो उसे क्या बोलेंगे? जेम डाइहैलाइड। याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस प्रकार का हैलाइड हो गया, जेम डाइहैलाइड। यानी 2 हैलाइड अटैचमेंट इन 1 कार्बन देन इज कॉल्ड इज ए जेम डाइहैलाइड। अर्थात जब 2 हैलाइड एक ही कार्बन से क्या हो, जुड़े हों, उसे कौन सा हैलाइड बोलेंगे? जेम डाइहैलाइड। देखो इसको भी याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको, चले। विष यानी क्या? जहर। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये हैलाइड जो भी हैं, जब इसकी स्मेल का अध्ययन करते हैं तो दम घुटता है, ये शोर है अपने पास। क्लोराइड दमघुटू गैस आती है, ब्रोमीन भूरे रंग की गैस आती है, आयोडीन कैसी आती है? वॉयलेट बैंगनी कलर की जैसी गंध आती है, ठीक है। लेकिन ये जहरीली गैसें होती है, इसको सूंघ नहीं सकते, अपने पास दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विष यानी क्या होता है? जहर। 2 व्यक्ति हैं और दोनों को क्या पिला दिया जाए? जहर पिला दिया जाए। विच डाइहैलाइड कंप्लीटेड आपके पास, यानी 2 कार्बन के पास क्या जुड़े हो?
हैलाइड जुड़े हों, ध्यान रखना इस चीज़ का, पास पास जुड़े होंगे। यहाँ एक और कार्बन हो सकता है, यानी दोनों हैलाइड पास पास जुड़े होंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलें आगे, क्लियर है बात। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की बात करते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है? कितने कार्बन ले लिए? 4 कार्बन ले लिए, ये Cl जोड़ दिया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन हो गया, ये डेल्टा कार्बन हो गया। ध्यान ये रखना है, डेल्टा कार्बन को और किसी के नाम से भी जाना जाता है, ओमेगा डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अल्फा पे क्लोराइड है और किस पे क्लोराइड लगाना है? ओमेगा पे, यानी डेल्टा पे क्लोराइड लगाना है या हैलाइड लगाना है? तो ये किस प्रकार का हैलाइड हो गया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। बात कंप्लीट है। एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड जुड़े हो, जेम डाइहैलाइड। पास पास कार्बन पे 2 हैलाइड जुड़े हों, पास पास वाले कार्बन पे 2 हैलाइड जुड़े हों, बात कंप्लीट है। अल्फा कार्बन पर डेल्टा या ओमेगा कार्बन पे हैलाइड जुड़े हो तो क्या बोलते हैं इसको? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। आईयूपीएसी नाम देख लो एक बार। आईयूपीएसी नाम बताओ, 1 2 3 और 4। 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। बात समझ में आ गई? ये कार्बन आप हाइड्रोजन आप बैलेंस करना आता है आपको, ये आप कर लेंगे, मेरे को मालूम है, करा दिया था मैंने पहले वाली क्लास में। सबसे पहले क्लास यही बताई थी आपको। चले आगे, देखो इधर। अब इसके प्रिपरेशन मेथड करते हैं, किस प्रकार ये सिंथेसाइज होता है, किस प्रकार अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड किस प्रकार बनता है। चैप्टर नंबर 10 डाइहैलाइड मोनोहैलाइड कंप्लीट है। इस बात का ध्यान रखना। आपको बुक में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला कौन सा हैलाइड बताया सर ने? जेम डाइहैलाइड, ठीक है। दूसरा कौन सा है? विस डाइहैलाइड। विस को विस डाइहैलाइड लिखना आता है, जेम डाइहैलाइड लिखना आता है। लिख देता हूँ एक बार, उसमें लिखना देख लेना। चलें आगे। अब इन दोनों की क्या पढ़ेंगे अपन? प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे। ये आपको मैंने बता दिया कि 2 कार्बन हैं, एक ही कार्बन पे Cl जुड़े, 2 हैलाइड जुड़े हो तो जेम डाइहैलाइड। 2 कार्बन हैं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हों, पास पास जुड़े हों, विस डाइहैलाइड। बनाने की विधि देखो क्या क्या है, अंतर करा के करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये बुक्स में अंतर करा के नहीं है, पहले जेम डाइहैलाइड बनाने की विधि, फिर विस डाइहैलाइड बनाने की विधि, फिर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि है, ठीक है। देखो पहली मेथड जो है, कौन सी मेथड है? इसके अंदर जेम डाइहैलाइड में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? बॉन्ड CHO एंड कीटोन की क्रिया किसके साथ है? PCl5 के साथ। किसके साथ है? PCl5 के साथ। क्लियर है बात? बुक में लिखा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? CO जो कंपाउंड होता है उसे कार्बोनिल कहते हैं, इसमें CO है। कीटोन में आप जानते ही हैं, कीटोन क्या होता है? CO का ग्रुप होता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन होता है। CHO आप जानते ही हैं, CHO इस प्रकार लिखा जाता है। बात कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की ओर चलते हैं। इसमें दोनों में अंतर करके चलेंगे, तब ज़्यादा अपनों को क्या आएगा, समझ में आएगा। इसमें जो रिएक्शन है, एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया, किसकी क्रिया है? एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया किसके साथ है? PCl5 के साथ। किसके साथ है? PCl5 के साथ, ठीक है। चलें आगे, देखो इधर आप, CHO लिया, CHO क्या है? एल्डिहाइड है। CO लिया, CO क्या है? इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एसीटोन बोलते हैं इसको, या 2 प्रोपेनोन है। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन। प्रोप है, ओन है, कीटोन कितने पर है? 2 पर है, प्रोपेनोन। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? सफिक्स ग्रुप क्या होता है? L। क्या होता है? L। एक कार्बन जोड़ दिया तो एथ यानी 2 कार्बन है, L जोड़ना है, एथेनॉल हो गया।
इसकी रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन चल रही है, PCl5 के साथ रिएक्शन चल रही है। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ चलेगी, PCl5 के साथ रिएक्शन चलेगी। चलते हैं आगे, कंप्लीट है। PCl5 सबसे पहले याद रखें आप, जो पहली रिएक्शन करवाई मैंने RX बनाने की रिएक्शन करवाई थी आपको एल्कोहल के साथ। PCl5 कभी रिएक्शन करवाया तो उसमें क्या बाहर निकला था, याद है तो देखें, नहीं है तब भी देखें, POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड। बच्चा क्या, देखो इधर O बाहर निकल चुका है, 5 Cl में से 3 निकल गए तो कितने रह गए अपने पास, 2 रह गए, 2 हैं अपने पास अभी भी अपने पास। P बाहर हो चुका है, सारे बाहर हो चुके हैं, 2 Cl रहे हैं, 2 CH3 था, C था, H बाहर नहीं गया है, H ऐसे कैसे है। कितने कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये 4 हो गई। कितने Cl रह गए अपने पास, 2 Cl रह गए, दोनों Cl यहाँ जुड़ जाएंगे और कंप्लीट ये रिएक्शन आपकी संतुलित मिलेगी आपको। फास्फोरिल क्लोराइड हो गया, एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड हैं, बात कंप्लीट है। तो जेम डाइहैलाइड बनाने की विधि आपकी ये वाली वे कंप्लीट हो गई। इसमें देखो क्या होगा, वही चीज़ है, क्या बार होगा, POCl3, क्या बार होगा, POCl3, ठीक है। इसके बाद देखो कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। यहाँ CH3 था, हाइड्रोजन अभी तक बाहर नहीं गए हैं। यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर हुआ है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ 3 Cl है, यहाँ 5 है, कितने रह रहे हैं अपने पास, 2, दोनों Cl एक ही कार्बन पे आ गए, ठीक है। इसका नाम देखो, जेम डाइहैलाइड तो कंप्लीट है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl है। इसका नाम देखो, 1 पे है, 2 पर है, 3 पर है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, 2,2 डाइक्लोरो क्या है, प्रोपेन है। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम है तो देख लें एक बार आप, कंप्लीट। अब एथिलीन ग्लाइकोल के साथ देखते हैं, दोनों रिएक्शन PCl5 के साथ चल रही है, अंतर करके चल रहे हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड कीटोन लेना और इसमें क्या लेना है, विच डाइहैलाइड में एथिलीन ग्लाइकोल। चलें आगे, देखो इधर चलें। एक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, उससे पहले एल्कोहल के साथ रिएक्शन देखें। इधर क्या बना रहे थे अपन, विच डाइहैलाइड। एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन थी आपकी CH3OH प्लस PCl5 के साथ। इसको इस प्रकार लिखा था मैंने, ROH प्लस PCl5 के साथ, और एक PCl3 के साथ भी रिएक्शन थी। पहले PCl5 के साथ देखो आप, करवा दी वहाँ पे, उस रिएक्शन को देखो आप, वहाँ जाके वीडियो में जाके देखें आप, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले बताया था आपको, क्या बाहर जाएगा, POCl3, क्या बाहर जाएगा, POCl3। ये दोनों बाहर होते थे उसमें अपने पास एल्कोहल के साथ। ऑक्सीजन आ चुका है, H बाहर होगा ही होगा, ठीक है। OH के साथ कभी भी रिएक्शन करवाई जाए PCl5 या PCl3 के साथ, OH एलिमिनेट हो जाता है वहाँ से, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। H रह रहा है, वो तो आ चुका है, H के साथ कितना Cl निकल जाएगा, एक Cl, तो क्या बार हुआ, HCl, ठीक है। देखो क्या क्या रह रहा है अपने पास, 4 Cl हैं, 5 है, एक Cl रह रहा है, ठीक है। CH3 ऐसे कैसे अपने पास है, CH3 के साथ एक Cl, संतुलित है रिएक्शन। सर ये रिएक्शन क्यों करवाई, विच डाइहैलाइड नहीं बना, ये तो RX बन गया। इसी रिएक्शन को आगे इन्होंने क्या किया, इसको इम्प्रूवमेंट किया है। चलें आगे, देखो इधर, इसी रिएक्शन को ऐसे ही उतारूंगा मैं। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, मालूम है आपको, 10वीं में आ गया, 11वीं में आ गया, इसे एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। टेरिलिन में आया होगा आपके, ट्रपथेलिक अम्ल के साथ और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन कराने पर टेरिलिन या डेक्रोन बनता था, इसका यूज उसमें आया था आपके 10वीं क्लास में आया है, और अपने पास पॉलीमर के अंदर भी आएगी ये रिएक्शन, ठीक है। और 11वें चैप्टर के अंदर एल्कोहल के अंदर भी रिएक्शन मिलेगी आपको। PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, ऊपर वाले में देखो, यहाँ OH कितना था, 1, PCl5 कितना लिया, 1, यहाँ OH कितने हैं, 2, कितने PCl5 लेंगे बताओ, जल्दी से बताओ कितने होंगे, 2। बात कंप्लीट। ऐसे कैसे उतारना है, कुछ भी नहीं करना है, HCl बाहर निकालना है, POCl3 बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जब OH 1 था जब हुए थे, या PCl5 1 था, या PCl5 2 हैं, तो ये दोनों कंपाउंड कितने कितने बनेंगे अपने पास, 2 मोल इसके होंगे और 2 मोल ही किसके होंगे,
इसके होंगे, बात कंप्लीट है। यानी ये भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव हो गए इनके अंदर अपने पास। अब बच क्या रहा है, चेक करते हैं। 2 कार्बन रह गए अपने पास ऐसे के ऐसे, ठीक है। ये CH2 रह गया अपने पास। Cl देखो कितने हैं इधर, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 Cl इधर है अपने पास। इधर कितने हैं 10, 2 रह रहे हैं अपने पास। एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और आपका कौन सा हैलाइड बन गया, विस डाइहैलाइड। यानी अलग अलग पास पास वाले कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 हैलाइड जुड़े हुए हैं। इससे कौन सा हैलाइड बोल दिया इसको, विस डाइहैलाइड। बात कंप्लीट है, बोलो कोई प्रॉब्लम। ये रिएक्शन से ये रिएक्शन समझाती, ये रिएक्शन भी कंप्लीट होकर ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एक एक रिएक्शन कंप्लीट है दोनों की। आगे बढ़ते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में करवा रहे हैं आपको हम। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अंतर करके चलते हैं। टोटल 5 रिएक्शन है, टोटली अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जेम डाइहैलाइड विस डाइहैलाइड, टोटली 5 रिएक्शन है। 2 रिएक्शन इसकी है, 2 रिएक्शन इसकी है और 1 रिएक्शन है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की। इधर क्या चल रहा था, विस डाइहैलाइड, ठीक है। देखो सेकेंड रिएक्शन क्या है इसकी, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है एल्काइन। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा की क्रिया HCl के साथ। किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है। इसमें देखो सेकेंड जो इसकी रिएक्शन चल रही है विस डाइहैलाइड की, ठीक है। एल्कीन होगा यहाँ पे की क्रिया Cl2 के साथ, या एल्कीन का हेलोजनीकरण भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। Cl2 हेलोजनीकरण है। इस रिएक्शन को करा देते हैं जल्दी से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है, एल्कीन है आपके पास। Cl2 लिया, Cl2 की संरचना आप जानते ही हैं, पहले तो आप Cl2 ही लिखेंगे, ठीक है। Cl2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, Cl जुड़े हुए हैं एकल बॉन्ड से, फिर कल बार आई अंटे Cl17 ब्लॉक, बाहरी कोश में कितने होते हैं 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इसको समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से बॉन्ड टूटा, बात कंप्लीट है। 2 फ्री रेडिकल बने, एक फ्री रेडिकल इससे जुड़ेगा, एक Cl इससे जुड़ेगा और बात रिएक्शन कंप्लीट है। कैटेलाइज कौन सा होता है, CCl4। कौन होता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अग्निशमन यंत्र में काम आता है, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। ये एथीन है, ठीक है। CH2 रह गया, CH2 रह गया, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया हो गई, कोई बाहर नहीं जा रहा है, इसमें सब जुड़ रहे हैं। एडिशनल रिएक्शन है एक तरीके से, एक Cl के साथ जुड़ गया और ये किस प्रकार के बन गया, ये विस डाइहैलाइड। 2 रिएक्शन इसकी रिएक्शन कंप्लीट है। एल्काइन की रिएक्शन आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बुक्स में गलत है। क्या है, गलत है रिएक्शन, इसको तरीके से करवाएंगे आपको। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया आपके पास, क्या होगा, बॉन्ड एलिमिनेट होगा। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। एक H इसके साथ जुड़ेगा, एक यहाँ से भी एलिमिनेट करा दिया अपनों ने। 2 फ्री रेडिकल हो गए, एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा। CH डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये बॉन्ड जुड़ा, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपने पास, ये CH2 लिख सकते हैं इसको। डबल बॉन्ड है, CH है, Cl है, इसकी दोबारा करा सकते हैं HCl के साथ। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है यहाँ पे अपने पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है आपके पास। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। चलें आगे, देखो एक नियम है मार्कोनी को। कौन सा नियम है, मार्कोनी को। चलें, ये माइनस चिन्ह है, ठीक है। मार्कोनी को Cl वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। 2 कार्बन में अपघटन तो यहाँ होगा ही होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ऋणावेश भाग, ठीक है, ध्रुवीय आयन का ऋणावेश भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के उस भाग पर जुड़ता है पेरोक्साइड की एब्सेंस में, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये कौन सा नियम है, मार्कोनी को, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड
और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकोव, इसका उल्टा हो जाएगा। ये कहाँ जुड़ जाता है एंटी मार्कोनिकोव में, यहाँ जुड़ जाता है Cl। ये करवा दिया मैंने भी पहली वाली क्लास में आपको, ठीक है, सेकंड वीडियो शायद। CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, CH है, ये Cl है, ध्रुवीय आयन का ऋणावेश भाग उस भाग पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो। यहाँ Cl जोड़ दिया, H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे होमोलाइटिक हुआ है, सम अपघटन हुआ है, H कहाँ जुड़ जाएगा इस वाले के पास, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन चुका है आपका। जेम डाइहाइड एक ही कार्बन में 2 Cl है, क्या है। कितनी रिएक्शन हो गई टोटल, 4 रिएक्शन, अंतर करा के करा दिया, रिएक्शन कंप्लीट। बोलो इजी है नहीं है, इजी है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार देखने की जरूरत है इनको तो केवल अपनों को। डाइहाइड में जेम डाइहाइड और विस डाइहाइड कंप्लीट हो चुका है आपके पास। बोलो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। लास्ट एंड फाइनल कौन सा था, अल्फा ओमेगा डाइहाइड। 4 कार्बन लिए, ठीक है, अल्फा लिखा, बीटा लिखा, गामा लिखा, डेल्टा लिखा। डेल्टा को किस नाम जाना जाता है, ओमेगा। अल्फा पे हेलाइड है, नाम ही पतित है, और किस पे हेलाइड है, ओमेगा पे डाइहेलाइड है। डाइहेलाइड कंप्लीट है आपका। इसको बनाने की विधि करते हैं। देखो एक रिएक्शन बताई थी मैंने, उष्डी का रिएक्शन, ठीक है, कौन सी बताई थी, उष्डी का रिएक्शन बताई थी। उष्डीकर को किस नाम जानते हैं, ब्रोमिनाइजेशन, ठीक है, और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उष्डीकर ब्रोमिनीकरण डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाएं, दोबारा करवा देते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाइहाइड नहीं बना रहे अपने पास अभी, पहले उष्डीकर रिएक्शन समझा रहा हूं मैं आपको क्या चीज़ है। चलो देखते हैं। देखो ब्रोमिनेशन Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उष्डीकर को क्या पसंद थी, चाउमीन, क्या पसंद थी, चाउमीन। याद करने की ट्रिक है ये, ध्यान रखना इस चीज़ में। कैटालाइज CCl4 है, इसमें भी काम आया था अपने पास। विस डाइहाइड में भी काम आया था, Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाई थी तब भी काम आया था। हेलोजिनेशन में काम आता है CCl4। देखो चाउमीन खाता था, चाउमीन विनेगर, चाउमीन में क्या डलता है, विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला सिरका, एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला बोले हैं आप, ये एसीटेट है क्या, ये एसीटेट है क्या, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। एसीटेट नहीं है, ये तो एसिटिक अम्ल है। यहाँ से ये हटा दे और माइनस आ जाए तो ये किस प्रकार का हो गया, ये विनेगर, एसीटेट, सिरका कहते हैं इसे। इसको क्या पसंद थी, चाउमीन। चाउमीन में क्या डलता है, विनेगर, एसीटेट, हाँ इनकम्प्लीट है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे अपने पास। अब चलते हैं आगे, और भी लेना है आप लोगों को। ये किस प्रकार के चांदी के गहने पहनता था, तो विने चाउमीन खाते खाते तो क्या लेंगे, सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो गया इसका, सिल्वर एसीटेट। चले रिएक्शन की ओर। रिएक्शन में सारा कंप्लीट है, मैंने रिएक्टेंट को आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। अब रिएक्शन को करना है अपनों को, देखते हुए करना है। डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सीकरण क्या बाहर होता है, CO2 क्या बाहर होता है। वी कार्बोक्सीकरण का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, मीन्स क्या होता है, एलिमिनेट ऑफ CO2, CO2 का बाहर होना। CO2 यहाँ से बाहर हो गई। देखो CO2 बाहर, Ag के साथ कभी रिएक्शन में नहीं होगा, कोई धातु नहीं जुड़ी होगी मेन प्रोडक्ट के अंदर। Ag के साथ क्या हो जाएगा, Br, तो क्या बाहर हो गया, AgBr, ठीक है। एक Br रहा, इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Br, क्या बन जाएगा, CH3 ब्रोमोमेथेन, ठीक है। बात कंप्लीट है। ये रिएक्शन आपकी उष्डीकर बताई थी मैंने, लेकिन ये यहाँ नहीं करनी है हम लोगों को। तो अल्फा ओमेगा डाइहाइड कहाँ बना अपने पास, अल्फा ओमेगा डाइहाइड बनाने की यही विधि है, लेकिन तरीके से बनाएंगे अपने पास, ठीक है। रिएक्शन का नाम है उष्डीकर, उष्डीकरण, ब्रोमिनीकरण, वी कार्बोक्सीकरण अभिक्रिया।
और एक बात और बता दें आपको, आरबीएसई बोर्ड या कहीं पर भी आपको ये नाम पूरा लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन आपको इसी नाम से याद रखनी है रिएक्शन। वहाँ क्या आएगा, उष्णीकर अभिक्रिया आएगी वहाँ पर। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन है। देखो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 2 कार्बन को ऐसे लिख दिया, 2 कार्बन को ऐसे लिख दिया, तो है तो 4 ही कार्बन है ना आपके पास। उष्णीकर को क्या पसंद थी, विनेगर। विनेगर यानी क्या होता था अपने पास, CH3COO होता था। ये चीज़ है विनेगर में आपके पास। इस चीज़ में ये चीज़ अपने पास इसके अंदर लिख दें COO, बात समझ आएगा। किस प्रकार के गहने पहनता था वो, चांदी के। एक यहाँ होगा और एक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा आपके पास कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आ गया है क्या। ये CH2 है, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसे पूरे को, ध्यान रखना। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक तरीके से, ये लवण बोलते हैं, अम्ल नहीं, क्या बोलेंगे, लवण। धातु जुड़ गई नहीं इसके साथ। जब आपके पास उष्णीकर में ये लिया था तो Br2 कितना था, 1। यहाँ 2 कंपाउंड तो Br2 कितने लेंगे, 2। क्या लिया था, CCl4। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। किस नाम से जाना जाता है, CO2 का अलग होना क्या कहलाएगा, विकार्बोक्सीकरण। CO2 यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ से एलिमिनेट, कितने CO2 अलग हो गए, 2 CO2। कितने Ag रह गए अपने पास, 2 Ag। Ag के साथ Br बाहर निकालो तो कितने AgBr बाहर निकल गए, 2 AgBr। अब चलते हैं आगे, कितने Br थे यहाँ पे, 4। ये पूरा कंपाउंड और ये पूरा कंपाउंड यहाँ से क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, बाहर हो चुका है यहाँ से। ये 4 कार्बन ऐसे कैसे अपने पास हैं, ये 2 कार्बन ये रहे, 2 कार्बन ये रहे अपने पास। 4 Br हैं, 2 Br काम आ चुके हैं, 2 Br आपके पास शेष रहे हैं। 1 Br यहाँ जुड़ जाएगा और 1 Br यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ CH2 लिखा हुआ है। गलत हो रहा है क्या, देखना एक बार, गलत हो रहा है क्या, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, हो रहा है ना गड़बड़, देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चेक करें आप एक बार। ठीक है, 2 3 4 2 3 4 हो रहा है गड़बड़, नहीं हो रहा है गड़बड़, बिल्कुल राइट है रिएक्शन आपकी। ठीक है, सब बैलेंस हैं आपके, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सब कंप्लीट संतुलित रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में आपको जो आपकी नेक्स्ट क्लासेज होगी, डाई हैलाइड कंप्लीट करा देंगे इसकी केमिकल रिएक्शन में आपको। आप इसको पढ़ते रहें, आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते रहें इसको। ठीक है, नहीं तो ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये 26 डेज में ये कंप्लीट होता है। ये वैसे ये लेसन बहुत बड़ा है, 26 डेज में ये कंप्लीट होता है रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन है आपके पास ये। ठीक है, बात कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।